Hello students, welcome to online class of zoology. Today we will study first paper of BSc third year, that is animal physiology and biochemistry. Let's start unit first today, and in unit first digestion and blood topics are included. Today we will start topic digestion. Why digestion is necessary? To break down large insoluble molecules into smaller molecules. बड़े अघुलनशील खाद्य अणुओं को छोटे घुलनशील खाद्य अणुओं में बदला जा सकता है ताकि बॉडी उनको अवशोषित कर सके और जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं हमारी जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। डाइजेशन या पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े अघुलनशील खाद्य अणुओं को छोटे घुलनशील खाद्य अणुओं में विभिन्न एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं के द्वारा बदला जाता है। So digestion is the process whereby large insoluble food molecules are broken down into smaller soluble food molecules. न्यूट्रिएंट्स की बॉडी को आवश्यकता होती है और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट हम स्टार्च के रूप में लेते हैं और इसका पाचन कार्बोहाइड्रेट एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन का पाचन प्रोटीज एंजाइम के द्वारा अमीनो एसिड में होता है और इसी प्रकार से फैट का डाइजेशन लाइपेज एंजाइम की क्रिया के द्वारा ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में होता है। स्टार्च, प्रोटीन और फैट ये तीनों लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स हैं और यह ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड छोटे सरल तथा घुलनशील मॉलिक्यूल्स हैं और यह परिवर्तित कैसे हुए इन एंजाइम्स की क्रियाओं के द्वारा। यह जो छोटे घुलनशील अणु हैं ग्लूकोज, अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड, ये सभी आवश्यक होते हैं नई सेल्स की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए और जो डैमेज हो गए हैं टिश्यू उनकी रिपेयर के लिए। यह सब क्रियाएं होती है तभी हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। पाचन की जो प्रक्रिया है वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है, मैकेनिकल डाइजेशन तथा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में बाइटिंग, टियरिंग, स्लाइसिंग तथा च्यूइंग है। इसमें फूड को मेस्टिकेट किया जाता है और केमिकल डाइजेशन में फूड को एंजाइम और एसिडिक क्रियाओं के द्वारा और छोटे मॉलिक्यूल में केमिकल रूप से उनको बदला जाता है। माउथ में जो डाइजेशन होता है वह दोनों प्रकार का होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और एंजाइमेटिक डाइजेशन भी होता है। मैकेनिकल डाइजेशन में जो फूड है वह टीथ के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में बदला जाता है और एंजाइमेटिक डाइजेशन में सलाइवा जो होती है बकल कैविटी में वह सलाइवी एमाइलेज सीक्रेट करती है और सलाइवी एमाइलेज स्टार्च को तोड़ देता है माल्टोज में। और कोई प्रोटीन तथा फैट का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है, सिर्फ स्टार्च का डाइजेशन होता है सलाइवी एमाइलेज के द्वारा माल्टोज में। इसोफेगस में किसी भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। जो आंशिक रूप से डाइजेशन हुआ होता है बकल कैविटी में वह आगे की तरफ पुश होता है और यह पुशिंग जो होती है फूड की वह इसोफेगस में जो मसल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे पेरिस्टल्सिस की क्रिया होती है, क्रमाकुंचन की क्रिया होती है जिससे फूड आगे की तरफ बढ़ता है। किसी भी प्रकार का डाइजेशन इसमें नहीं होता है क्योंकि कोई भी प्रकार का एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता। मुख्य रूप से जो डाइजेशन है स्टमक में वह प्रोटीन का होता है जिसमें जटिल प्रोटीन सरल प्रोटीन में बदल जाते हैं। फूड का कंप्लीट डाइजेशन यानी जो प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों अपनी सरल अणुओं में स्मॉल इंटेस्टाइन में बदलते हैं और यह जो सरल अणु हैं वह बदलते हैं तीन प्रकार के सिक्रीशंस, तीन प्रकार के डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें मुख्य है बाइल फ्रॉम द लिवर और यह जो बाइल जूस होता है वो फैट के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि यह फैट के अणुओं को छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल देता है जिससे डाइजेशन बहुत ही इजी हो जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम इसके ऊपर अच्छी तरह से क्रिया करके इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। इसी प्रकार से पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाज से निकलता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज तथा लाइपेज होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लाइपेज यानी लिपिड को उनके सरल अणुओं में बदल देते हैं। इंटेस्टाइनल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा निकलता है इसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीज तथा लाइपेज होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा लिपिड को उनके सरल अणुओं में बदल देते हैं। यानी फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन है
डाइजेशन या पाचन यानी जो कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स हैं, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, वह सिंपलर फूड पार्टिकल्स में बदलते हैं। और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल हैं वह स्मॉलर फूड पार्टिकल्स में, सिंपलर फूड पार्टिकल्स में बदल जाते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में मुख्यतः अवशोषण होता है और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो आगे की तरफ यानी रेक्टम और एनस की तरफ पास किया जाता है और वहां से वह एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर वाटर का बहुत ज्यादा मात्रा में अवशोषण होता है और यह वापस बॉडी में पहुंचा दिया जाता है। तो आज हमने पढ़ा पाचन के प्रोसेस के बारे में, पाचन की प्रक्रिया के बारे में। अगली क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।